गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 9 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम क्या है? ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर। ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर, है ना। जैसे कि बेटा आप लोग देखे होंगे, आपके ही समाज में व समाज के बाहर, है ना, क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अब जैसे कि कभी कभी देखें हमसे थोड़े अलग रहते हैं, वह भी मानव है, फिर भी हमारे जैसे नहीं रहते, है ना। कुछ कुछ उनके क्रियाकलाप व कुछ कुछ शरीर के बनावट रहते हैं, जिससे वह क्या होते हैं, अलग रहते हैं, और उसको क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर बोलते हैं। उस व्यक्ति को न वह महिला रहता है न वह पुरुष रहता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? थर्ड जेंडर कहा जाता है बेटा, या ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। एक बार ऐसी क्या हुआ बेटा, हम लोग इसी के संबंध में इस पाठ में पढ़ेंगे। मीता और उसके भैया दोनों के दोनों कहाँ गए थे? दोनों के दोनों वो लोग कहीं गए थे, है ना। स्कूल में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, और कौन कौन थे? जैसे मीता है, उसके भैया और माँ, है ना। मीता के स्कूल की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे, क्या क्या हुआ आज स्कूल में, क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, ऐसे करके। तभी गीता ने के पिताजी आ गए, है ना। उसके पूछने पर गीता ने उन्हें भी अपने स्कूल के बारे में बताया। तब पिताजी ने बताया कि वे एक ऐसे कार्यक्रम में गए थे जहां एक परिचर्चा हो रही थी। फिर मीता पूछती है, परिचर्चा क्या होती है ना। तब पिताजी ने बताया, इसमें लोग मिलजुल कर किसी विषय पर बातचीत करते हैं, अपनी समय अपनी राय, है ना, अपनी समझ अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। आज की परिचर्चा उन लोगों के बारे में थी जो तीसरे जेंडर या थर्ड जेंडर कहलाते हैं। तब मीता ने पूछा, पर मीता ने पूछने, है ना, मीता पूछती है ना, यह क्या है, यह कैसा है? तब वह कहते हैं, ऐसे लोगों में जन्म के समय, है ना, जन्म के समय वह क्या होता है कि जेंडर लड़की या लड़का होना, है ना, जन्म के समय लड़का या लड़की होना, और बड़े होने के बाद के जेंडर में अंतर हो जाता है ना, अंतर हो सकता है। यह भी उतना ही प्राकृतिक होता है जितना हमारा गोरा काला या सावला रंग का होता है, यह भी प्राकृतिक है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। माँ, भैया और मीता की उत्सुकता को देखकर पिताजी ने आगे बताया, है ना। अब वह मीता पूछना चाह रही थी, यह कैसे है, क्या है, ऐसे करके। तब उसके पिताजी क्या कहते हैं, ऐसे लोगों का पहचान, है ना, या पहनावा, बोलचाल, रहन सहन का तरीका जैसे दिखते हैं उससे अलग हो सकते हैं, है ना। दिख तो लड़का जैसे रहे हैं लेकिन लड़कियों के जैसे कपड़े पहने रहते हैं, और ऐसे लोगों को अक्सर समाज में उपेक्षा की नज़रों से देखा जाता है। लोग उन पर हंसते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और उनके लिए गंदी बातें करते हैं, है ना, इस प्रकार से करते हैं। कभी कभी इनके माँ पिताजी या रिश्तेदार भी उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं कि नहीं कर देते? कर देते हैं, जिससे वे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कभी परिवार या दूसरे लोग के बुरे या गलत व्यवहार के कारण ये आत्महत्या भी कर लेते हैं, कुंठित अपने आप को अलग महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, और वह क्या कर लेते हैं, कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं।
भैया ने दुखी होकर फिर कहा, लोग क्यों नहीं समझते कि समाज में प्रत्येक व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। हमें सभी के साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, हो सके तो उसकी सहायता भी करनी चाहिए। इस प्रकार से कौन कहता है? उसका भैया कहता है। अब यह सभी कैसे रहते हैं? वह कहते हैं ये भी हमारे जैसे ही रहते हैं, जैसे हम मानव रहते हैं वैसे वो भी है ना। और ये हमारे जैसे सब कुछ कर सकते हैं, इनकी ज़रूरतें भी हमारी जैसे हैं। हमें इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, इन्हें भी हमारे जैसे सभी अधिकार है कि नहीं। आजकल तो वह बड़े बड़े राजनेता बन रहे हैं, हर विभाग में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। ये भी हमारे जैसे ही प्यार, अपनापन और सम्मान पाने के हकदार है। इसके साथ ही हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए और जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं और हमें अपने लिए चाहते हैं, है कि नहीं, इस तरह का होना चाहिए। तब गीता और भैया ने कहा, है ना, क्या कहा? पिताजी, हम इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे, है ना। इस प्रकार से वह क्या कहते हैं, उसके भैया, है ना, मीता और उसके भैया कहते हैं कि हम भी अब उनको अपमानजनक नज़र से नहीं देखेंगे और ना ही हम किसी को देखने देंगे। हम सबको बताएंगे कि वह किस तरह सम्मान के पात्र हैं और वह भी समाज में आगे आ सकते हैं, है ना। देखे हो ना, अब कितने सारे के सारे ट्रांसजेंडर वाले लोग का एक संगठन बना हुआ है और पढ़ाई लिखाई, समाज सेवा, हर चीज़ में वो लोग आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और समाज भी उन्हें सम्मानित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इस प्रकार से उन्हें गलत नज़रों से नहीं देखा जाता है। अब उनको देखते हुए कई ऐसे आ जाते हैं बन बुनाकर, है ना, कई बन बुनाकर आ जाते हैं जो क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उनकी पहचान अलग से हो जाती है। आप लोग देखना कभी कभी बस में, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पर, है ना, कई जगह ऐसी आप लोग को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। बाजारों में भी मिलते हैं, व्यापारियों से वह पैसे लेते हैं, है ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? दुकानदारों से। इस प्रकार से वो लोग का जीवन यापन होता है ना, चलता है। और वह अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं करते हैं ना। इस प्रकार से वह भी कार्य करते रहते हैं। तो हम लोगों को, इन लोगों को भी सम्मानित करना चाहिए। और बेटा देखो, ये देखो चित्र में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग देखें ना। हाँ, तो यह क्या होता है, कभी कभी इनकी समितियाँ भी, ये देखो कैसे यहाँ फैशन शो के लिए गए, देख रहे हो ना, है ना। इनके समुदाय के लोगों को है संगठित किया जाता है, एक साथ रहते हैं, ये भी अपना कार्यक्रम करते हैं, अनेक प्रकार की कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हैं। और समाज सेवा के साथ साथ वह क्या करते हैं, धार्मिक, राजनीतिक सभी अपने अपने जगहों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार से यह अब क्या हो रहे हैं, सम्मानित होते जा रहे हैं और समाज भी इनको मान्यता दे दी है ना। दी है कि नहीं दी है? हर क्षेत्र में इनको भी अधिकार दिया गया है सभी को, है ना। जैसे सामान्य मनुष्यों को दिया जाता है, इसी तरह ट्रांसजेंडर वालों को भी दिया जाता है। इस प्रकार से बेटा इन लोगों को कभी अपमानित नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी किसी को गलत बोलना चाहिए। वैसे भी इंसान है तो इंसान को सही ही रहना चाहिए, है ना। जो जैसा है, जो दिख रहा है वह वैसा भी कभी नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है बेटा, सज्जन लोग भी रहते हैं ना, देखे हो ना। और जो व्यक्ति सज्जन के साथ रहेगा वह सज्जनता से रहेगा और दुर्जन के साथ रहेगा वह दुर्जनता के साथ रहता है।
रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो कभी कभार यह होता है कि दुर्जनों के साथ साथ रहते हुए हम भी वैसी दुर्जन व्यवहार करने लग जाते हैं, है ना। देखिए ना, आपके ही ये इसमें आता है, एडवर्टाइजमेंट में, है ना, आता है कि नहीं आता है, कैसे वह कार से जाते रहती है, जब ट्रैफिक आता है तब वह रुकती है, तो वह क्या करता है, ट्रांसजेंडर वाला व्यक्ति उसको चाय ला के देता है कि नहीं देता है? देता है। अब वह पहले तो लेती है, फिर पैसा देती है, तो वह कहते हैं कि नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा, मैं आपको देने के लिए लाया था, है ना। अब उसकी भावनाओं को देखकर वह जो कार में बैठी रहती है महिला, वह उसको बड़े प्यार से सहलाती है ना, और आगे बढ़ो करके कहती है कि नहीं कहती है? कहती है। इस प्रकार से हम भी यदि उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें, सम्मान दें, तो वह भी सम्मान के पात्र रहते हैं और सम्मान के पात्र बनते हैं। इस प्रकार से बेटा किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए।